हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हमारा 100 मार्क्स इंग्लिश का एक पोएम है और टू ऑटम। इस पोएम के ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव, चूँकि आप लोग जानते हैं कि हमारा बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस हिसाब से हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, और मैं एक बात आप लोगों को बतला देता हूँ कि चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले, ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने से पहले इससे पहले आप लोगों को और टू ऑटम पोएम का समरी और टू ऑटम पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस मैंने दोनों टोटल 3 वीडियो और मैं बना चुका हूँ इस पोएम पे। तो पहले आप लोग वो तीनों वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा। देखिए, मैंने चूँकि ऑब्जेक्टिव एक अनुमान से ही बनाया है, ठीक है। ये मैं 100% नहीं कह सकता हूँ कि यही ऑब्जेक्टिव आएगा। दोस्तों, आ भी सकता है, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होकर के एग्ज़ाम में जाना है। तो पहले आप लोग इस पोएम का लाइन बाय लाइन जो समरी एनालिसिस और इस पोएम का समरी जो बतलाया गया है उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही ये देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और टू ऑटम पोएम के राइटर कौन है, किनके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है, तो इनके राइटर हैं जॉन कीट्स। देखिए दोस्तों, जॉन डन साहब स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर हैं। जॉन कीट्स साहब और टू ऑटम के राइटर हैं। कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस के और टी.एस. इलियट हमारे राइटर हो गए हैं। टी.एस. इलियट के राइटर का नाम आप लोग बतलाइएगा कौन है, ठीक है। और टू ऑटम क्या है, तो और टू ऑटम हमारा एक पोएट्री है। दोस्तों, पोएट्री पोएम लगभग एक ही चीज़ होता है। और टू ऑटम इज ए पोएम ऑफ, और टू ऑटम किस चीज़ के बारे में पोएम है, जो किस चीज़ के बारे में है। तो दोस्तों, और टू ऑटम जो पोएम है वो नेचर के बारे में है, प्रकृति के बारे में है। देखिए, लव के बारे में कौन सा पोएम है, स्वीटेस्ट ऑफ आई डोंट गो। वार यानी युद्ध के बारे में क्या है, तो द सोल्जर। और स्ट्रगल के बारे में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्रगल के बारे में है, जीवन के संघर्ष के बारे में बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन, नए फल और नए पत्तियाँ पेड़ों पर कौन से मौसम में उगते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर नए फल और नए पत्तियाँ और ऑटम में यानी कि पतझड़ के मौसम में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर इन द स्काई को क्या जो है वो ट्विटर चहचहाते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर पोएम का सबसे लास्ट में मिलेगा। तो स्वेलोज, ईगल मतलब होता है गरुड़ गिद्ध जो बोलते हैं वो नहीं, फ्लावर थोड़े चहचहाते हैं, काइट पतंग ये भी नहीं चहचहाते हैं, तो स्वेलोज। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये स्वेलोज क्या होता है, तो ये वो उदास पक्षियाँ होती है जो कि ऑटम को जाने के दुख में हैं, वो आसमान में चहचहाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ, ऑटम जो है वो किसके क्लोज फ्रेंड है, मैच्योरिंग सन के यानी कि सूर्य के। आप लोग पोएम का दूसरा लाइन देखिएगा, ऑटम जो है वो क्लोज बॉसम फ्रेंड्स में दिया हुआ है, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन यानी जो बिल्कुल परिपक्व हो रहा है सूर्य, उसका ये ऑटम दोस्त है। चलिए देखा, ऑटम स्टार्स, ऑटम जो है यानी पतझड़ मौसम है वो स्टार्ट होता है, शुरू होता है आफ्टर द डिपार्चर ऑफ, कौन से मौसम के जाने के बाद डिपार्चर होता है। तो दोस्तों देखिए कौन से मौसम, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा विशेष बतलाता हूँ। तो और टू ऑटम जो ऑटम मौसम जो होता है वो इंग्लैंड के, चूँकि इंग्लैंड का बात किया जा रहा है क्योंकि ये राइटर जो हैं वो इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड के ही बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑटम मौसम जो होता है सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में आता है, और इस हिसाब से वहाँ पे विंटर के जाने के बाद आता है। चलिए देखिए, अब 2 क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि जॉन कीट्स साहब का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1795 में और मृत्यु हुआ था 1821 में, 1821 में मृत्यु हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑटम इज रिटेन, टू ऑटम जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया है। तो दोस्तों मैं बतला देता हूँ, हालांकि इसका आंसर आपको पोएम के चैप्टर में ही दिया हुआ है, और टू ऑटम
इपिक क्या होता है? वो किसी भगवान पे भक्ति कह सकते हैं कि भक्ति कविता जो होता है उसको हम लोग इपिक बोलते हैं, या बहुत बड़ा महान ग्रंथ होता है। जैसा कि हमारा महाभारत है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाभारत जो लिखा हुआ है वो कविता के फॉर्म में यानी कि श्लोक के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग आज के समय के लिए कविता ही कह सकते हैं। तो कविता के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। इलेजी क्या होता है? तो किसी के दुख में जो लिखा हुआ होता है वो इलेजी होता है। अब दुख में कौन है, कौन सा पोएम आप लोगों को लिखा हुआ है? तो दोस्तों हम लोगों का एक पोएम है एनिपिटाफ। एनिपिटाफ जो एक पोएम है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो इलेजी है। तो ओटम आप जान ही गए। चलिए, और टू ओटम में जॉन कीट्स साहब हैं, वो डील करते हैं विथ इन डिटेल में कौन से मौसम के बारे में चर्चा करते हैं? तो बतलाइए, ऑटम के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, और टू ऑटम जो पोएम है उसमें कंसिस्ट ऑफ मतलब शामिल होना, तो इसमें कितना स्टेंजा शामिल है? चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बतला देता हूँ। तो और टू ऑटम में टोटल 3 स्टेंजा हैं। कितने? 3 स्टेंजा हैं, और हर स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। कितने लाइन्स हैं दोस्तों? तो 11 लाइन्स हैं। और इस तरह से यानी 11 स्टेंजा जिसको हम लोग पद बोलते हैं, ठीक है। तो 11 स्टेंजा गुना 3 लाइन, तो हमारा हो गया 33 लाइन, यानी टोटल हमारा पोएम जो है वो 33 लाइन्स का है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 3 स्टेंजा है और एक स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। द थीम ऑफ द ऑटम इज ओड टू ऑटम। देखिए यहाँ पे छूटा हुआ है ओड टू, हाँ। तो ओड टू ऑटम पोएम का थीम क्या है? तो बताइए, क्या इसमें किसी चीज़ का स्कार्सिटी के बारे में बात किया गया है? स्कार्सिटी यानी कमी, क्या किसी चीज़ का कमी के बारे में बात किया गया है? नहीं दोस्तों, इस पोएम में किसी भी चीज़ का कमी के बारे में बात नहीं किया गया है। एबंडेंस यानी किसी भी चीज़ का त्याग के बारे में बात किया गया है? नहीं दोस्तों, किसी चीज़ के त्याग के बारे में ही बात नहीं किया गया है। फुलफिलमेंट, क्या किसी चीज़ कोई भी चीज़ फुलफिल हो रहा है, पूरा हो रहा है? हाँ दोस्तों, इस पोएम में जो राइटर कहते हैं कि इस पोएम में पूरा फल जो होता है वो फलों से, जो पूरा पेड़ जो होता है वो फलों से लद जाता है। और मैच्योरिटी का बात किया गया है, यानी कि हाँ इसमें पूरा फल हैं और सूर्य हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। इस तरह से हमारा आंसर सी होगा, मैच्योरिटी या फुलफिलमेंट के बारे में बात किया गया है। जॉन कीट्स साहब किस प्रकार के पोएट थे? तो वो रोमांटिक पोएट थे दोस्तों, रोमांटिक पोएट थे। हाँ, अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया गया था। तो इस स्टैंजा ऑफ ऑटम के हर स्टैंजा में कितने लाइन है? तो 11 लाइन है। आप लोगों को पहले ही बतला दिया हूँ मैंने डिटेल में। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन ऑटम पोएम में किस चीज़ के बारे में, कौन से मौसम को पर्सोनिफाई किया गया है? पर्सोनिफाई कहने का मतलब है दोस्तों कि पर्सन जैसा दिखाया गया है, व्यक्ति जैसा दिखाया गया है। तो ऑटम मौसम को एक महिला की तरह दिखाया गया है दोस्तों इस कविता में। कैसे? तो आप लोग पोएम का एनालिसिस देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो। अब बताइए, ऑटम जो है वो सीजन है, किस चीज का सीजन है? तो फ्रूटफुलनेस, फ्रूट। अब देखिए, नो वाइंड यानी कि हवा नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। देखिए आप लोग बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन फ्रूटफुलनेस है। आप लोग देखिए पहला पोएम का पहला लाइन देख लीजिएगा, मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब कि बहुत ही मुलायम और मीठा, प्रचुर फल। अब फ्रूटलेसनेस नहीं होगा, फ्रूटफुलनेस होगा, फुल है यानी भरा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन से राइटर जो हैं वो नेचर के यानी प्रकृति के महान लवर हैं? तो वो हैं जॉन कीट्स साहब, जॉन कीट्स। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज इज टेकन फ्रॉम। देखिए हमारा इस प्रकार का आप लोगों का पोएम में लाइन आएगा, एक लाइन दे देगा एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काइज। ये लाइन जो है वो कौन सा पोएम से लिया गया है? तो वो आप लोगों को और टू ऑटम पोएम से लिया गया है। अब ये सब कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप लोगों को कविता का
किताब से आप लोगों को पोएम पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पढ़ने के अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय। अब पहले इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, पहले आप देखिए कि ये कौन सा पोएम से है, तो आप लोगों को याद आएगा कि ओड टू ऑटम से है। और ओड टू ऑटम के राइटर कौन है, तो जॉन कीट्स। यानी कि ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स फंसे और आप लोग को फंसना नहीं है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मैं जल्द ही अगला पोएम पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।